ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का फजल है। सर्दी ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है। पहली सीजन की पहली बर्फ आज फ्रैंकफर्ट में पड़ रही है। 2023 जो सा नवंबर का आखिरी दिन है, खान साहब बता रहे फ्रैंकफर्ट में बर्फबारी हो रही है। हमारे इलाके में क्योंकि हम दरिया के ऊपर रहते हैं जरा कम पड़ती है, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना है। किनमिन हो रही है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ चुकी है। राइन वैली भी बर्फ से ढक जाएगी। तो कैसी बर्फबारी है कि साथ खुरती जा रही है या आ रही है, ढेर लग रहे नहीं, हैं? खुलती जा रही हाँ ठीक है, अभी तक है। नहीं, वो ढेर बर्फबारी है। वाली नहीं है, हाँ जी खुलती जा ठीक है, शुरू करते हैं। खान साहब, जर्मनी के बारे में बताइएगा। जर्मनी के बारे में। जर्मनी में दो तीन चीजें आजकल जरा काफी गर्मा गर्म मौजू बना हुआ है। एक तो जो जर्मन हुकूमत है, इसका जो 2024 का बिल था, अपना बजट है, उसके अंदर इन्होंने 60 बिलियन यूरो रखे थे कोविड के लिए। कोविड की डिफेंस के लिए, डिफेंसिव तमाम जो डिफेंस इससे मुतालिक है, कोविड से मुतालिक मामलात है, उसके लिए। अब उसको वो 60 बिलियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो क्लाइमेक्स का बजट है, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है नई से नई, तो उसमें तब्दील करना चाहते हैं। तो लेकिन उसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी है, उसने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो काफी उससे एक मसला इनके लिए बना हुआ है, और दबादब मीटिंगें वगैरह हो रही हैं। और जर्मन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका जो है वो 400 बिलियन खर्च कर रहा है मौसमाती तब्दीली पे, तो हमें भी अपने हुजूम के मुताबिक जो है मौसमाती जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें जो दुनिया के फैसले हो रहे हैं उसमें हमें भी ज्यादा हिस्सा डालना चाहिए। बहरहाल ये जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर एक सिस्टम के साथ हर चीज जो है वो चलानी पड़ती है। तो इस वजह से एक मसला जो है जर्मन गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। अब जो बजट पास हो गया था, उसके अंदर जो नई सूरत हाल बनी हुई है सियासी तौर पे, उसमें अब इन्हें ये उम्मीद नहीं कि भाई एफडीपी या जो गरीने हैं वो उस तरह ताउन करें, क्योंकि गरूनों की अंदर इस वक्त एक फूट की सी कैफियत है। उनका जो अभी वीकेंड पे इजलास हुआ है, जिसको ये हम वजारत फरदामन कहते हैं, अपना पार्टी का जो इजलास हुआ है कार्लसरूहे के अंदर, उसके अंदर एक तो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में गरूने शामिल हुए हैं। कभी भी 4000 बंदा गरूनों का अपने सालाना इजलास में नहीं आया, और 4000 से ज्यादा कहा जाता है कि वहाँ जो है लोग मौजूद थे, और हाल जो है वो वाज़े तौर पर डिवाइड था। अच्छा। एक ग्रीन यूथ थे और एक पुराने जो जिन्होंने ग्रीन पार्टी में पुराने लोग चल रहे हैं, वो चल रहे थे। और ग्रूनों ने जो ग्रीन यूथ है, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव तकरीरें की हैं, और अपने जो सीनियर्स हैं उनको खुले लफ्जों में नाम ले लेके उन्होंने लताड़ा है। जो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर है रॉबर्ट हैबिक, अच्छा, उसके खिलाफ इतनी जबरदस्त तकरीरें की हैं इन लोगों ने। फिर वजीर खारजा के खिलाफ कि भाई तुम लोगों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, तुम लोगों ने इलेक्शन किस बात के ऊपर लड़ा था, और अब तुम किन किन पॉलिसियों को जो है वो इसराइल की पॉलिसी, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी जो है, उसके अंदर भी इमिग्रेशन की पॉलिसी के मामले में भी अब तुम बिल्कुल उससे उलट जो है वो चल रहे हो। तो इसमें काफी एक जिसे कहना चाहिए 3 दिन जो है वो गर्मा गर्मी वहां पर बहस है। बल्कि यहाँ तक एक यूथ ने कहा कि हम अपने सीनियर्स जो इस वक्त मिनिस्टर्स में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, हम उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो इसको पेश करते हैं। अच्छा। हमारी तकरीर है इनको इस तरह अहमियत दी जाए जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अहमियत दी जाती है। और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो है इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसको भी रखा है कि भाई इस वक्त एसपीडी जो है वो अपने बात से पीछे हट गई है, इसलिए कि पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। तो बजाय इसके कि भाई ह्यूमैनिटेरियन जो मसाइल दुनिया में सामने आ रहे हैं उनको सामने रखकर नई पॉलिसी बनाई जाए, ये सिर्फ एकदम ही मुखालफाना गैर मुल्कियों के खिलाफ पॉलिसी जो है वो गुरु ने
उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, अच्छा। जो जिसके हम खिलाफ हैं। इसलिए बहरहाल ये काफी एक गर्मा गर्म यार फजामलूम थी गरूनों की, जो इस वीकेंड पे 3 दिन रही है। तो इसमें ये बात सामने आई, आपने अभी कहा कि वो ये हमदर्द दिख रही है गैर मुल्कियों के मुतल्लिक ये पार्टी, क्योंकि जो यूथ है वो उनकी अभी तक हमदर्दियां जो है वो उस मतलब हमदर्दी तो नहीं करना चाहिए मैं कहता हूँ, लेकिन उस नफरत का इजहार नहीं करना चाहते, उस तरह से गैर मुल्कियों को कंडेम नहीं करना चाहते जिस तरह की आजकल की पॉलिसी जो है वो एसपीडेन या ग्रूनो ने इख्तियार की हुई है। जो यूक्रेन के वो और लेंगे लोग, तो इधर से ये गैर मुल्कियों निकाल रहे हैं, इधर से यूक्रेन को ले रहे हैं। यूक्रेन के अंदर जो इनकी यूरोप की पॉलिसी है उसके तहत जो कोटे बन रहे हैं उसके तहत वो ले रहे हैं। वो बहरहाल यूरोप की पॉलिसी है, उसके मुताबिक तो चलना पड़ेगा ना। फिर यूरोपियन जो है वो तो फिर यूक्रेन जो है वो यूरोप का हिस्सा है एक किस्म का, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप है लेकिन है तो यूरोप का हिस्सा। उनके लिए इनकी हमदर्दियां और होती हैं, जो तीसरी दुनिया से आने वाले हैं उनके लिए हमदर्दियां और है। अब ये देखें ना, फिनलैंड जो है उसने जो अपना शुमाल मशरिक की तरफ से जो रूस के बॉर्डर लगते थे वो सारे बंद कर दिए। अच्छा। कल से। और वहां पर वो उनका क्लेम ये है कि भाई ये नया रास्ता खोल लिया है मुहाजिरीन ने, असाइलम सीकर्स ने, कि वो $1200 का वीजा लग जाता है रूस का जबान सीखने का 3 महीने का। अच्छा। और वो उन 3 महीने के दौरान जो है वो फिर फिनलैंड में दाखिल हो जाते हैं। फिनलैंड और एस्टोनिया जो है वहां पर लोग दाखिल हो रहे हैं, और उन बॉर्डर्स के ऊपर से जो है कहा यह जा रहा है कि भाई बाकायदा जो पुलिस है इनकी बॉर्डर पुलिस रूस की, ये उनकी मदद करती है उनको बॉर्डर क्रॉस करवाने में फिनलैंड की तरफ। उनको वो स्टैंप लगा देते हैं कि भाई आप आउट हो रहे हैं, ये चेक किए बगैर कि मेरे पास फिनलैंड का वीजा नहीं है। या तो वो देख रहे हैं इनके पास फिनलैंड का वीजा है, उनके पास गारंटी नहीं है कि उनको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो उनको स्टैंप कर देते हैं कि भाई हमारे मुल्क से जाओ। तो वो वहां फिनलैंड के अंदर, और बाज ऐसी उन्होंने वीडियोस भी जारी की हैं कल, जिसके अंदर बाज लोग जो है मिनी वैगन्स के अंदर लोगों को भर के लाते हैं, ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक जो है वो यमन, इराक, सोमालिया, मिडिल ईस्ट ममालिक से है। वो सारों को वैगनों में भर के लाकर बॉर्डर पे छोड़ देते हैं और वहां पे बकायदा उनको साइकिलें देते हैं। अच्छा। भी साइकिल के अंदर आप बाकी सफर करके तो बॉर्डर जो है वो क्रॉस करो, वो रास्ते भी उनको बताते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से फिनलैंड ने कल रात से जो है वो कहते हैं, फिनलैंड कहता है जी पिछले चंद दिनों में हमारे पास 684 अफराद जो है वो उन्होंने इस बॉर्डर से इलीगल बॉर्डर क्रॉस किए, तो इसलिए हमने शुमाल मशरिक की तरफ के तमाम बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए। और यूरोपीय यूनियन की जो वो है बॉर्डर एजेंसी फॉरनेक्स, उन्होंने भी कहा कि हम आपकी मदद करेंगे इस मामले में। 50 बंदों का स्टाफ वो दे रहे हैं, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स वगैरह जो है वो लेके वो फिनलैंड में पहुंच सकते हैं और फिनलैंड को मुहैया कर रहे हैं कि वो ताकि इस नई जो सामने नजर आ रही है कि शायद मुसीबत बन जाए उसको रोकने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। तो बाहर दूसरे मुल्कों से आने वाले जो हैं यमन, इराक, सोमालिया या थर्ड वर्ल्ड की दुनिया से जो लोग आते हैं उसके लिए उनकी पॉलिसी और होती है। तो यूक्रेन की जैसे आप बात करें वो बहरहाल यूरोप का मुल्क है, तो वो क्योंकि यूरोप यूनियन एक है इसलिए वो उनके लिए उनकी पॉलिसी बिल्कुल और होती है। अब दोबारा जर्मनी में बताइएगा, जर्मनी के कुछ सियासी हालात, कोई नेशनैलिटी के, कोई पैसे के, जो सोशल सिस्टम के, ये काट के ये मिला जुला पुराम बता दें, लोग बड़े वो मालूमात जी। ऐसा कोई न्यूज मेरी नजर से गुजरी नहीं, खैर सारी नजरें मतलब सारी न्यूज मेरी नजर से गुजरना भी जरूरी नहीं, जो थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ किसी वक्त तो न्यूज वगैरह को, तो मैं ऐसी कोई नई खबर ऐसी नहीं मेरी नजर से गुजरी इस वक्त। या हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी से भी आपके ताल्लुकात हैं यहाँ, आपका क्योंकि साफी हैं, तो कुछ ऐसी नरमी पैदा हुई हो इन दिनों में? पाकिस्तान एम्बेसी से किसी के ताल्लुकात नहीं होते। पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए बैठी हुई है, और ऐसी कोई शिकायत पाकिस्तान एम्बेसी की हम सुनने में नहीं आती कि जी हाँ उन्होंने किसी का काम नहीं किया। अच्छा। जो जायज काम है वो सबका होता है, बल्कि गाइडलाइन करते हैं जिनका जो डिफिकल्टी भी पेश आ रही हो वो लोगों को गाइड करते हैं कि आप इस मसले को इस तरह हल किया जा सकता है, आप ये रास्ता इख्तियार करें। ऐसा कम से कम मेरे इल्म में नहीं आता।
मैं भी छोटा मोटा सहाफी हूँ और सोसाइटी में फिरने वाला आदमी हूँ कि जहाँ पाकिस्तान एम्बेसी मुश्किल डालती हो, इसलिए किसी वाकफियत की जरूरत पेश नहीं आती। वाकफियत के बगैर ही लोगों के काम हो जाते हैं। ये था आज का